सामने से चलकर आ रही है एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में, जिसका भाग्य बदलने वाला है। आज वही इस संदेश को खोलेंगे। जी हाँ, 1 मई से पहले अगर आपने यह पाया है तो समझो किस्मत खुलने जा रही है आपकी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, प्रथम चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। जब आप चैनल से जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो एक फूल और जुड़ता है इस खूबसूरत से बगीचे से। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। हर एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं, किसी का जवाब दे पाती हूँ, कभी समय के अभाव में नहीं दे पाती हूँ, परंतु हर एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं। हर एक कमेंट में एक नए राज्य का नाम जुड़ता है। कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है आपका और मेरा, कहीं ना कहीं हम सब भाई बहन हैं। तभी तो एक समय एक प्लेटफॉर्म पर हम सबकी एनर्जी एक साथ जुड़ रही है, मिल रही है। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या संदेश लेकर आया है आपके लिए। कौन सा सच आने वाला है सामने, क्या पता चलने जा रहा है आपको, किस पर्सन की सच्चाई आएगी सामने। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, माँ सरस्वती की, माँ शारदे की एनर्जी आज इस रीडिंग से मैच कर रही है। आज इस रीडिंग पर ओ माय गॉड, आई एम वेरी हैप्पी। देखो, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, खाता बही करने वाले बच्चे, जिनका कलम से कॉपी से संबंध है, आज वो भाई बहन जुड़े हुए हैं मुझसे, इतना तो समझ में आ गया। और ज़रूरी नहीं केवल पढ़ने वाले हो। अगर आपकी गद्दी है, आप गद्दी पर बैठते हो, दुकान है, आप खाता बही संभालते हो, आप मुनाफा और लॉस का हिसाब किताब करते हो, तब भी आज आपकी एनर्जी इससे जुड़ रही है। माँ सरस्वती की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। आज की रीडिंग से 2 बातें हैं, 2 ग्रह हैं, बारीकी से समझ ले। प्रथम माँ शारदे है, जिनको गुरु से सूचित किया जाता है, यानी कि नंबर 3 वाले लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे। जो भी जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को है, आप 3 मूलांक के होते हैं, आप और आपका स्वामी गुरु है। आज माँ शारदे की एनर्जी इसलिए आपसे जुड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु की एनर्जी जुड़ रही है। मन आपका बहुत विचार पवित्र है, अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं आप। लोग आपको समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, आपके साथ जस्टिस होता है या नहीं, ये सारी बातें एक तरफ। आप अपने आप में सही है या नहीं, ये बात अलग होती है। होता है ना, हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हम ईमानदार हैं या नहीं। हमें हृदय से ईमानदार रहना है, हमें अच्छा रहना है, अच्छा बना रहना है। हमारी ज़ुबान कड़वी है, कोई बात नहीं, दिल में मैल नहीं होना चाहिए, है ना, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई आपको पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गुरु की एनर्जी आपसे ये बता रही है कि आप सच्चे हैं, आपकी आत्मा पवित्र है। आप छुप कर करते हो, अकेले करते हो, लेकिन नेक काम करते हो, इरादे आपके नेक है। गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। माँ शारदे की कृपा आप पर बरस रही है। आप नमन कर सकते हैं उनके लिए। आप अपने घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी बुद्धि अच्छी हो, वो जो स्मरण शक्ति उनकी अच्छी हो, वो जो याद करे वो उन्हें याद रहे, पढ़ाई लिखाई में वो आगे हो, पढ़ लिख कर अच्छे पद को प्राप्त करें। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी मेरे भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभ ऊर्जा जुड़ रही है आपसे, बहुत शुभ ऊर्जा जुड़ रही है आपसे। बहुत तरक्की करेंगे आप, निश्चित ही सफलता आपको मिलती हुई यहाँ नज़र आ रही है। परमात्मा करे आपका उद्देश्य पूरा हो। दूसरी बात है, देवी, जब भी देवी की एनर्जी जुड़ती है, किसी भी माँ की एनर्जी जुड़ती है, तो शुक्र का जुड़ना ही जुड़ना है। शुक्र की कृपा बरस रही है आप पर। और भला शुक्र से सुख कहाँ ज़्यादा, किसी ग्रह में शुक्र से ज़्यादा सुख कहाँ। यहाँ शुक्र की ऊर्जा जुड़ती हुई दिख रही है आपको, यानी कि नंबर 6 वाले लोग भी जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है, किसी भी माह के, आप 6 तारीख के होते हो, आपका स्वामी ग्रह शुक्र है। आपको घबराना नहीं है, आप तो वैसे भी सर से पांव तक सुख में ही रहेंगे। जो मिल रहा है वो भी सुख है, जो मिलेगा वो भी सुख है। आपको इतना बात का ध्यान रखना है कि आपको साफ सुथरा रहना है, आपको सज धज कर रहना है, आपको तैयार रहना है। धुले हुए कपड़े पहना कीजिए, एक कपड़े को दोबारा मत पहनिए जब तक वो वापस से धुल कर ना आए। आप बढ़ते चले जाएंगे, जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। वैसे भी आप लोग खूबसूरत हो, लोग आपको पसंद करेंगे। आप बहुत सौम्य हो, बहुत सॉफ्ट हो, आपको प्यार की भाषा समझ में आती है, और कुछ नहीं, आपको प्यार की भाषा। आपको न धन दौलत संपत्ति से मतलब है। किसी का व्यवहार अच्छा हो, किसी को किसी से प्रेम मिल रहा हो तो
आप झुक जाते हैं उसकी ओर। माँ शारदा की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। सफ़ेद रंग नज़र आ रहा है, सफ़ेद कलर की शुभ ऊर्जा इस वक्त जुड़ रही है सभी भाई बहन के लिए, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ। सफ़ेद रंग की ऊर्जा रिसीव कीजिए। ये धन दौलत, उच्च शिक्षा, विद्या, मान सम्मान और प्रतिष्ठा लेकर आती है। यूँ कह लो वन वर्ड में कि बहुत बहुत अच्छे दिन आपके प्रारंभ होने वाले हैं। इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए इस एनर्जी को। माँ सरस्वती की एनर्जी और वाइट कलर की शुभ ऊर्जा आपको बहुत बहुत तरक्की दे जीवन में। आप कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हैं। मन पवित्र रखना, इरादे नेक रखना, एनर्जी तो वैसे भी आपका साथ दे रही है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने से चलकर आ रही है आपके जीवन में। मतलब देखो, एक पर्सन ऐसा है जो खुशी से झूम उठेगा, जिसको कहते हैं ना उछल पड़ना खुशी से, है ना। तो उछल पड़ेगा खुशी से। एक ऐसा पर्सन मुझे यहाँ सामने दिख रहा है, भाई है, बहन है मेरी। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने से चलकर आ रही है, जिसकी भनक तक नहीं है आपको। देखो, यही तो अद्भुत बात है। जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं ना, और वो चीज़ हमें मिलती है तो खुशी होती है। लेकिन जब हमें मालूम ही नहीं होता है और तब हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाती है, तब वो एक सरप्राइज़ हो जाता है। मतलब वो एक परमात्मा का दिया उपहार हो जाता है। तब कहते हैं ना, आप सबके सामने झूम उठोगे, सबके सामने आप नाचने लगोगे। तो यहाँ एक ऐसी खुशखबरी आपके जीवन में सामने से चलकर आ रही है, जिसका भले थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो आपको, लेकिन वास्तविकता पता नहीं है कि क्या इतनी बड़ी चीज़ मुझे मिल सकती है, ये खुशखबरी मेरे जीवन में आ सकती है, ये नहीं सोचा है आपने। यहाँ एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन से जुड़ती हुई नज़र आ रही है। अब ध्यान से सुनो, जो दिख रहा है मुझे, जिस तरह की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मैं उसके बारे में बताती हूँ। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है, कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर, क्लेम कीजिए। और कहाँ से देख रहे हैं आप, मुझे ये भी बताइए। देखिए, मेरा भी अनुभव बढ़ता है जब आप कमेंट में लिखते हैं कि हाँ दीदी 90% मुझसे ये चीज़ें रेजोनेट हुई है, तो मेरा भी अनुभव बढ़ता है। चैनलिंग करते करते हर दिन कहीं ना कहीं आपसे मैं भी कुछ सीख रही हूँ। यहाँ मुझे परिवार में एक ऐसी बड़ी खुशखबरी का आगमन। देखो, आप अपने माता पिता को खो चुके हो, बुजुर्ग हो गए, वो लोग चले गए, आप खुद बुजुर्ग हो गए हो। आपकी एक ही संतान है, या तो आपका एक ही पुत्र संतान है, बाकी पुत्री जो थी, लड़कियां जो थी, उनकी शादियां हो गई, वो अपने अपने घर चली गई। जो आपका पुत्र संतान है वो एक ही है, और उसका विवाह हुआ और अब तक उसको कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं है। अब क्या हो रहा है ना, आप कहीं ना कहीं मायूस हो रहे हैं कि मेरा परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, क्या ही ये सब यहीं पर ख़त्म ना हो जाए। मेरे पास धन संपत्ति बहुत है, मेरे पास सामान बहुत है, मेरे पास परमात्मा की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेरा परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये चिंता आपके मन को खाई जा रही है, ना बताया जाता है, ना बोला जाता है ये दर्द, और कहीं ना कहीं ये दर्द आपको भीतर ही भीतर खा रहा है। बहुत वर्ष बीत गए हैं, पुत्र की शादी किए काफ़ी वर्ष बीत गए हैं, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष बीत गए हैं, और कहीं ना कहीं अब आपकी जो उम्मीद है ना, वो भी दम तोड़ रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे सिचुएशन में जब आपको ये खबर मिलती है कि यस, आपके घर में संतान का जन्म होने वाला है, एक नन्हा मेहमान कदम रखने वाला है, आपके घर में वो खुशी आने वाली है जिसके लिए तरस रहे थे आप, कुछ इस हिसाब की बेहिसाब बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक दे सकती है। कुछ इस लेवल की, यहाँ पर मैं एक देख रही हूँ, परिवार में जुड़ता हुआ, मतलब उच्च का बुध, उच्च का मंगल, उच्च का शुक्र, तब होती है इतनी बड़ी खुशी। यहाँ एक ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, ये बिल्कुल अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो बिल्कुल आपके परिवार के लाइफ में है। मतलब कभी कभी होता है ना, हमारी फैमिली में हमारी खुद की लड़की को नहीं है कोई संतान, ससुराल में दुखी रहती है, दिन रात आप चिंता में परेशान रहते हैं, उसको एक बच्चा हो जाता तो उसका भी घर बस जाता, और अब ऐसे में अचानक से अगर आपको खुशखबरी मिलती है कि यस, एक नए मेहमान का आगमन की सूचना मिलती है, तो तब मन कितना प्रसन्न होता है, अंदाज़ा लगाइए। क्योंकि
देखो संतान सबको हो रही है, बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, पड़ोस में हो रहे हैं, गांव में हो रहे हैं, आपको खबर अक्सर सुनने को मिल रही है। आप बहुत सारे छोटे बच्चों के जन्म के सेलिब्रेशन में जा रहे हो, तो ये सब आम हो गया। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो और इतने वर्ष की प्रतीक्षा के बाद खुशी मिले, खुशखबरी सुनने को मिले, तो दूसरे जो गैर होते हैं ना, हमारे मोहल्ले में रहने वाले जो गैर लोग होते हैं, उनकी भी आंखें भर आती हैं खुशी के मारे, उनकी भी आंखें भर आती है। कुछ इस हिसाब की बड़ी खुशखबरी सामने से चलकर आने वाली है आपके जीवन में। देखिए यहाँ एक भाई मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं ना, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने पैर पर खड़ी होना चाहते हैं, जो बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब इन्होंने इतनी पढ़ाई की कि अब समय निकलता चला गया, साल दर साल बीत गए और इनको सफलता नहीं मिली। फाइनली कहीं ना कहीं इन्होंने सर पर हाथ रख लिया है कि अब मेरी उम्र भी ख़त्म हो रही है, शायद ये चांस उनका आखिरी चांस हो, है ना, शायद ये चांस उनका आखिरी चांस हो, इसके बाद उनको नहीं मिले। शायद एज का भी फैक्टर होता है ना, तो शायद उनको अब ये मौका ना मिले, और मौका नहीं मिलेगा तो जितनी काबिलियत है, जितनी भी मेहनत आपने की है, उसको कोई नहीं पूछेगा, सब धुंधली हो जाएगी। लोग यही कहेंगे, एक टैग लग जाता है असफलता का कि तुम नाकामयाब रहे। तो कितनी मेहनत आपने की कामयाबी के लिए, ये सब बातें मायने नहीं रखता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपने लास्ट टाइम जिस एग्ज़ाम को दिया, जिसके बाद अब एग्ज़ाम देने के चांसेस भी नहीं रह गए, इस एग्ज़ाम में मिलती है आपको 100% सफलता। जो इच्छा थी, जो मंजिल प्राप्त करने के लिए आपने इतना लंबा सफ़र तय किया, हाँ वो मंजिल अब आपको मिलने वाली है। कुछ इस हिसाब की बेहिसाब बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में सामने से चलकर आ रही है। स्वागत कीजिए, रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, जिस खुशखबरी को सुनने के लिए कान तरस गए, जिस खुशखबरी को सुनने से, बोलने से आंखों में एक चमक आ गई। देखो जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत खुशी की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब 1000 या लाख की बात नहीं, करोड़ों की बात कर रही हूँ। जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो हमारे आंखों में ना आंसू आ जाते हैं खुशी वाले, वो शुक्र होता है, वो शुक्र होता है। साथ में चंद्रमा होता है, चंद्रमा और शुक्र का मेल हमारी आंखों में खुशखबरी के आंसू लाते हैं। तो परमात्मा करें आपकी आंखों से वो आंसू बहे। मैं आपके लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि आपकी आंखों में वो शुक्र और चंद्रमा के मेल वाला आंसू बहुत जल्द देखने को मिले, क्योंकि वो खबर आप जिसे सुनने के लिए आपके कान तरस गए, वो बात जिसे जो बनते बनते रह गई थी और शायद कभी ना बने, ऐसा आपने सोच लिया था कि शायद ये बात कभी ना बने, वो बात बनने वाली है। कभी कभी ना किसी पिता के बहुत सारे संतान हैं और सब बस गए, सबका विवाह हो गया, सबकी संतान हो गई, एक लड़की रह गई घर में। कुछ भी कारण है, रंग रूप में परेशानी है या कोई भी अन्य परेशानी, एक लड़की रह गई और साल दर साल उसकी उम्र होती चली गई, साल दर साल उसकी उम्र बढ़ती चली गई। पता ही नहीं चला कि कब उम्र इतनी बढ़ गई कि अब लोग आते हैं तो उम्र की वजह से कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट हो जा रही है। ऐसे में जब पिता की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो बुजुर्ग माता पिता सो नहीं पाते हैं, क्योंकि लड़कों की शादियां हो गई, बहुएं आ गई, पोते पोतियां हो गई। अब जो हमारी बिटिया रानी है जो घर में, कभी एक समय गुड़िया रानी थी, कभी छोटी थी, आप गोद में लेते थे, आज उसको ही घर में देखकर तकलीफ हो रही है। लग रहा है कि किसी तरह खुशी खुशी ये अपने ससुराल चली जाए, क्योंकि इस घर में फिर समय के बाद इसको मान सम्मान नहीं मिलेगा। जब तक आप संसार में हैं तब तक तो आप उसको देख रहे हैं, आपके बाद क्या होगा। तो ये एक चिंता जब सताती है और ऐसी अवस्था में रिश्ता तय हो जाता है, बिटिया रानी का रिश्ता जब तय हो जाता है, तब माता पिता फूट फूट कर रोते हैं। वो दुख के आंसू नहीं होते, वो होता है चंद्रमा और शुक्र का मेल। तब माता पिता फूट फूट कर रोते हैं। तब ये दुख नहीं होता है कि बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी, तब इस खुशी से रोते हैं कि परमात्मा ने हमारी सुन ली। जिस खुशी के लिए हम तरस रहे थे, जिस खबर को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, हमारी आंखें जिस खुशी को देखने के लिए तरस रही थी, हाँ वो खुशखबरी सामने से चलकर आ रही है। कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है आपके जीवन में। नौकरी का लगना, बहुत बड़ी नौकरी का लगना, मतलब आप काबिल है और आपको मिल रहा है किस हिसाब की नौकरी जिसको आप कर नहीं रहे, कि मेरी काबिलियत व्यर्थ ना जाए। और जब आपको आपकी काबिलियत की नौकरी मिलती है, तब जिसको कहते हैं ना, मतलब छप्पर फाड़ कर देने वाला जब भी देता है ना, छप्पर फाड़ कर देता है, तो कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरी, मतलब धूम मचने वाली आपके जीवन में, धूम मचने वाली आपके जीवन में। इतना बड़ा धमाका होगा, इतनी बड़ी खुशी होगी कि मन गदगद हो जाएगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा आपका। देखो एक क्या चीज़ मुझे नज़र आ रही है बताऊं,
मुझे एक छोटा सा गैस सिलेंडर नज़र आ रहा है, छोटा सा लड़के लोग रखते हैं ना अपना कुछ बनाने के लिए, छोटा सा गैस सिलेंडर जिसके ऊपर चूल्हा भी लगा हुआ रहता है, सेट किया हुआ रहता है। मुझे एक ऐसा सिलेंडर नज़र आ रहा है जिसके ऊपर चूल्हा भी सेट है, और मुझे कुछ बर्तन नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल आड़े तिरछे डिस मैचिंग बर्तन। क्यों? क्योंकि एक कढ़ाई है तो कोई उसकी मैचिंग नहीं है, एक अलग सी एक थाली है, एक स्पैचुला होता है ना, एक सड़सी है। मतलब मुझे लगता है क्या कि किसी किसी के घर में नॉनवेज किचन में नहीं बनता है तो अलग बनता है, तो अलग बनने के चक्कर में कुछ बर्तनों को अलग कर दिया जाता है, या तो एक चूल्हा अलग कर दिया जाता है कि कभी नॉनवेज बने तो इसी में बनाना, इधर ही खाना, इधर ही धो लेना। ऐसा कुछ मामला हो सकता है, या तो ज़रूरी नहीं ये मामला हो, ये मैंने कहा क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। थोड़े से बर्तन हैं आड़े तिरछे बिना मैचिंग वाले बर्तन, और एक छोटा सा गैस सिलेंडर है जिसके ऊपर चूल्हा फिट है। पॉजिटिव एनर्जी है, ये मंगल है। ये जितनी चीज़ें मैं देख रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये मंगल है। किसका घर का ये दिख रहा है मुझको, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेगेटिविटी नहीं है, जबकि इस तरह के जब भी आड़े तिरछे डिसमैचिंग बर्तन होते हैं ना, तो ये नेगेटिविटी लाते हैं, क्योंकि ना ही ये आपने सरिया कर रखा है, ना ही ये सब इन लोगों को जगह मिली है, इन चीज़ों को जगह मिली है। जैसे किचन में बाकायदा बर्तनों को जगह मिलती है, उनका कॉलम बना रहता है, लेकिन ये सब क्या है ना, ये आपने सब एक में एक डाल कर रख दिया है। लेकिन जिनका भी घर है ना, घर बहुत पॉजिटिव है, घर बहुत पॉजिटिव है। इसकी वजह से ये जो सामान दिख रहे हैं ना मुझको, ये बहुत पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे हैं, नेगेटिविटी नहीं है। इस चूल्हे पर जो भी पकाकर खाते हो ना, खा सकते हो, बिल्कुल पॉजिटिव ऊर्जा है। आप सिर्फ इसका ध्यान रखना कि डस्ट ना पड़े। ये जो आपने सिलेंडर रखा है, ये जो भी बर्तन आपने रखे हैं ना, इस पर डस्ट ना पड़े। इसको कवर करके रखो, इसको ढक कर रखो। जब यूज़ हो तो यूज़ करो निकाल के, और धोने के बाद फिर इसको ढक दो। सिर्फ आप इतना करो ना कि पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, नेगेटिव ऊर्जा नहीं है। आप निश्चिंत रहो, आप इसमें बनाओ जो बनाते हो, या जिनका भी है। हो सकता है कि कोई एक लड़का कहीं पढ़ता हो, है ना, सिंगल लड़के पढ़ते हैं ना, तो अपने हिसाब से वो कुछ बर्तने ले आते हैं अपने घर से, कि फिर अचानक से जाना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। ये भी हो सकता है। ये किनका है मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ओके। तो शुभ ऊर्जा जुड़ती हुई नजर आ रही है आपसे। देखो, जब उच्च का गुरु होता है, उच्च का शुक्र होता है, अच्छा बुद्ध होता है। ये सब क्यों होते हैं? ये सब ग्रह उच्च के क्यों होते हैं? क्यों अच्छे ग्रह होते हैं, हमारा साथ देने लगते हैं? क्यों? हमारे ही कर्म की वजह से। कभी कभी मैंने कहा ना, कर्म भाग्य पर भारी पड़ता है। आपकी किस्मत खराब है, आपने नसीब में दुख लिखवा कर लाए हैं, परमपिता परमेश्वर ने खुद तकलीफ लिखी है आपके जीवन में, कोई बात नहीं। आप यहाँ आए संसार में, अपने होश संभाला और अपने अच्छे कर्म को रास्ता पकड़ लिया। आपके हाथ से किसी का दिल ना दुखे, आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। आप कभी किसी के साथ 1 रुपए की बेईमानी ना करें। कितना भी धन हो सामने वाले के पास, गिर गया हो उसके पॉकेट से धन, आपका मन नहीं मचलना चाहिए उस धन को लेकर, क्योंकि वो आपके लिए ढेले समान है। आपकी संपत्ति वो है जो आपने अपनी मेहनत के बल पर कमाई हो। आपको जो उपहार में मिला वह भी आपकी संपत्ति है, लेकिन आपको छीनना नहीं है किसी से, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको गलत नज़र नहीं रखना है। तब उच्च के ग्रह हमारे भाग्य को बदलने लगते हैं। तब हमारे कर्म हमारे नसीब में लिखी, हमारी किस्मत में लिखी दुख को ढक देता है, और हमारे कर्म हमें फल देने लगता है। मैंने कहा ना, कभी कभी कर्म भाग्य पर भारी पड़ता है। अगर आप कर्म अच्छे रखते हो तो आपकी किस्मत में भी अगर दुख लिखी हुई है, आपकी किस्मत में तकलीफ लिखी हुई है, तो आप उस तकलीफ को इरेजर से इरेज कर सकते हो स्वयं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम अपनी तकदीर के निर्माता स्वयं हो। कर्म अच्छे करो ना, अपना कर्मिक अकाउंट प्लस में रखो ना। दुनिया क्या कर रही है, क्या कह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सही हूँ और हमेशा सही रहूँगी, बस ये मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि जहाँ से आए हैं अकेले आए हैं हम सब, और फिर वहाँ जाना है अपने प्यारे प्रभु के पास, अपने परमपिता परमेश्वर के पास। तो इतना तो रखना है कि सर उठाकर आए हैं, और सर उठाकर फिर उनके पास जाना है। कर्म सही रखो, कर्म सही रखो, सारे ग्रह तुम्हें शुभ फल देंगे। इस हिसाब की बड़ी खुशखबरी जीवन में आपको कर्मों के बल पर ही मिलती है। आपको कर्मों के बल पर ही इस हिसाब की बड़ी खुशखबरी मिलती हुई नजर जो आ रही है, वो शायद आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं। किसी प्यासे को पानी पिला देना, तकलीफ में किसी की मदद कर देना, कभी कभी अपनी प्रार्थनाओं में दूसरों के लिए भी हाथ उठाना, हमारे लिए इस हिसाब की खुशखबरी लिखती है। हमारे कर्म हमारी किस्मत में लिखे दुख को मिटाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए कर्म अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, बहुत बहुत अच्छा होगा आपके साथ।
थैंक यू सो मच। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। फिर लेकर आऊँगी नेक्स्ट रीडिंग। आपके लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।